हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि कोई भी ए बी सी और डी सी बी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। हमें दिए हुए हैं कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी सी बी, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस होता है तो उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि ऑन द सेम बेस बी सी सो दैट एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों ये हम लोगों ने फिगर बना लिया। ए बी सी एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा हो गया डी बी सी। अब दोनों का देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस बी सी है और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस भी बी सी है। तो ये सवाल का फिगर बन गया। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं तो हमारी ये साइड इक्वल ये साइड हो जाएगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। इसमें क्या हो गया कि ए बी साइड इक्वल टू ए सी है। क्यों है? क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लोग बच्चों जानते हैं जब भी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी और ए सी इक्वल है तो हमारा एंगल ये वाला और ये वाला यानी ए बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी के। आगे लिख दिया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब नीचे वाला जब ट्रायंगल लिया इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इक्वल ये साइड हो जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे कि डी बी इक्वल टू डी सी। यहाँ आगे लिख सकते हैं यही चीज़ कि ट्रायंगल डी बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वो चीज़ हमने लिख दी कि एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी के। आगे लिख दिया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी लगा के अब ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी। अब ये दोनों एंगल बच्चों समझेंगे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा फुल एंगल आ जाएगा ए बी डी के। तो जब ये दोनों को ऐड किया, ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी के। इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी ए सी बी और डी सी बी, ये दोनों एंगल जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इस वाले एंगल के ए सी डी के। तो यही चीज़ आ गई ए सी डी के बराबर हो गए। और यही चीज़ बच्चों हमें इस सवाल में शो करनी थी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब इसको बच्चों हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये जिस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ है हम इसको इस प्रकार से बना लें। ट्रायंगल ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चीज़ है। अब इसमें हम ये एक आपस में मिला दें। अगर बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि इसको अगर मिला दें तो क्योंकि ये वाला एंगल ए बी सी ट्रायंगल जो था ये आइसोसेलेस, तो ये साइड इक्वल ये साइड, और ये वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है तो ये साइड इक्वल ये साइड। अब अगर हम बच्चों ये यानी ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल लें और इनमें हम देखें तो क्या होएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, डी बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा और ये ए डी साइड कॉमन हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें मिल गई। तो ये हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से ये ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी ये होल एंगल इक्वल टू इस होल एंगल के बराबर हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। तो बच्चों आप लोग चाहें तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है तो इसकी ये साइड इक्वल टू ये साइड यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगी। दिया हुआ है साइड्स बी ए, ये जो बी ए साइड है इसको हमने प्रोड्यूस किया टू डी, डी तक प्रोड्यूस करते हैं सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, यानी जो ये ए डी होगी वो ए बी के बराबर होगी। इस तरह हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये इक्वल हो गया तो ए बी इक्वल ए डी हो जाएगा। अब हमें शो करना है कि जो ये एंगल बन रहा बी सी डी यानी ये वाला बी सी डी ये पूरा होल एंगल जो है वो राइट एंगल है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी
इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल होंगी। जब साइड्स इक्वल होंगी तो ये वाला एंगल ए बी सी इस वाले एंगल के ए सी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बच्चों जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके दो साइडें जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बाद में क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए बी ए डी के बराबर है तो ए बी इक्वल टू ए डी के बराबर हो गया, और हमारा जो ए बी ए डी के बराबर है, हमें पता है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो जो ये ए डी होएगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी, भाई ये साइड इक्वल टू ये साइड, और ये इसके बराबर है तो सीधी सी बात है कि ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये ट्रायंगल बच्चों हमारा ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा कि ए डी इक्वल टू ए सी। तो इसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे यानी ये एंगल और ये एंगल जो होएगा ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ हमने लिख दी कि एंगल ये साइड पहले यानी ट्रायंगल वो वाला लिया उसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूव कर दी ऊपर से। इसके बाद आ जाएगा ए डी सी इक्वल टू ए सी डी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हमने क्या किया कि इस वाले इक्वेशन को और इसको इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आ जाएगा ए सी बी प्लस ए सी डी, यानी ए सी बी ये एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएंगे इधर वाले एंगल के कि ए बी सी प्लस बी सी बी डी सी के, यानी ए बी सी प्लस ए डी सी के इसके बराबर हो जाएगा हमारा जो ए डी सी होगा, यानी ये एंगल ए डी सी। अब ये यहाँ से शुरू है, अगर हम इसको लिख सकते हैं बी डी सी के, तो वही चीज़ हमने क्या किया कि जो ए डी सी था इसको किसके बराबर लिख दिया बी डी सी के। यहाँ एंगल लिख भी दिया है कि ए डी सी ये एंगल इस वाले एंगल के दोनों एक ही एंगल है तो उसके बराबर हम ये लिख दिया। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड में इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या ऐड किया एंगल बी सी डी, यानी बी सी डी ये वाला एंगल दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो बी सी डी यहाँ पहले से था, एक और बी सी डी आ गया तो ये हो गया 2 बी सी डी। और इधर हम देखते हैं बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी प्लस बी डी सी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये पूरा होल एंगल। तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ये इस तरीके से ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ये मान लो डी है और ये बी है ये सी है। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए बच्चों इन तीनों एंगल के सम के बराबर हमने 180 रख दिया। इधर ये दोनों ऐड किए तो 2 बी सी डी हो गया था, तो इस तरह से 2 इधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 180/2, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री बच्चों होता है राइट एंगल, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं हेंस एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, यानी ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पॉइंट पे है ए पॉइंट पे, तो ए पे हमने 90 डिग्री बना दिया और हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड। अब हमें बताना है एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू। तो बच्चों हम ले लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको हमने लिख दिया एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसके आगे लिख दिया एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा हमें जो एंगल ए था यानी बी ए सी इसको लिख सकते हैं या सी ए बी, ये किसके बराबर है 90 डिग्री के, ये लिख दिया। अब बच्चों हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो वही चीज़ लिख दी एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी, इन तीनों एंगलों को जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होंगे। इसके बाद बी ए सी हमें ये जो दिया हुआ है एंगल ए 90 डिग्री उसकी जगह 90 रख दिया। इसके बाद ये एंगल ए बी सी रहा और ए सी बी की जगह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ देखो था ए सी बी की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने ए बी सी लिख दिया। तो अब ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया 2 ए बी सी, ये 90 इस ओर से उस ओर गया तो 180 माइनस 90 तो ये आ गया 90। तो 2 ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी सी इक्वल टू 90/2,
इक्वल 45 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हमें ए बी सी ये 45 डिग्री मिल गया, और ए सी बी हमें पता है कि ए बी सी के बराबर है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। वही चीज लिख दे, ए सी बी इक्वल टू ए बी सी 45 डिग्री। इस प्रकार से बच्चों हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मिल गई, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट एंगल्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हमें ये शो करना है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके जो भी एंगल हैं वो सारे 60 डिग्री के बराबर हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या काम करेंगे कि एक ट्रायंगल बना देंगे। अब ये ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी साइड ए सी के बराबर हो जाएगी, ए बी साइड बी सी के बराबर हो जाएगी, और बी सी साइड ए बी के बराबर हो जाएगी, या बी सी साइड ए सी के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही चीज़ लिख देते हैं, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हमें क्या है ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो बच्चों हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख दे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी के एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इससे हमें मिल गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि अभी तो हमने ए बी इक्वल टू ए सी लिया था, अब ले लेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी। तो वो चीज़ लिख ली कि ए बी इक्वल टू बी सी। अब ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स यानी ये एंगल इस वाले एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख दे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, यानी बी ए सी ये वाला एंगल बी सी ए इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यह एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशनों से हमें क्या चीज़ मिल जाएगी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल बी बी सी के बराबर है, एंगल ए बी एंगल सी के बराबर है, तो हमारा एंगल ए बी आपस में इक्वल होंगे। तो ए बराबर बी बराबर सी, ये चीज़ हमें मिल गई। अब हम बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 कर दिया। अब एंगल बी और एंगल सी ये दोनों एंगल ए के बराबर हैं, तो इसको लिख दिया 3। इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180। फिर एंगल ए इक्वल टू 180/3, तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिल गया 60 डिग्री। जब एंगल ए हमारा 60 डिग्री हो गया तो इस प्रकार से एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये तीनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर होंगे। यही चीज़ हमें शो करनी थी कि ईच एंगल्स 60 डिग्री के बराबर है। बच्चों इस प्रकार से हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 1 2 3 4 5 ये आज के वीडियो में 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। इससे पहले के वीडियो में 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे।